जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कार्तिक मास शुरू होने वाला है और कार्तिक मास में सभी लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अन्य नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। दोस्तों आप घर पर भी गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान का जो महत्व होता है वो आप जल में गंगा जल डाल करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए, तो आपको भी गंगा मैया का पूरा पूरा फल मिलेगा। दोस्तों कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें जितनी ज़्यादा भक्ति आप करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ये भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु की कृपा बहुत इस मास पर ज़्यादा होती है। जो भी भक्त अगर इस दिन पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दीप दान करते हैं, ज़्यादा दान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, अगर वो इस पूरे माह तक इस कार्तिक मास को फॉलो करते हैं, नियम से कार्य करते हैं, तुलसी माता के दीपक जलाते हैं सुबह शाम, तो उनको फल अवश्य ही मिलता है। कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप जितना नाम जाप हो सके उतना करिए, क्योंकि आपको आपकी जो मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाएगी। दोस्तों सबसे प्रिय जो मास होता है भगवान का यही है। देखिए कार्तिक मास में कई लोग सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके तुलसी जी को दीपक जलाते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, ठाकुर जी का भोग कर लगाते हैं, और कई लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत अधिक तपस्या भी करते हैं, और इस तरह से वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। दोस्तों कार्तिक मास इतना पवित्र मास होता है कि इस दिन आप जो भी धर्म कर्म करोगे आपको सब कुछ लगेगा। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हो 1 माह तक, तो आपको भी वही फल मिलेगा जो एक व्रत रखने वाले और जो भी जितनी पूजा पाठ करने वाले हैं। क्योंकि ये कार्तिक मास ऐसा मास होता है कि अगर हम इसमें कोई भी भगवान को समर्पित करके कार्य करेंगे तो वो उसका फल कई गुना होकर के लौटता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, अधिक जानकारी के साथ बात करते हैं। दोस्तों कार्तिक मास ऐसा मास होता है जिसमें सबसे ज़्यादा धर्म कर्म होते हैं। इस मास में गंगा स्नान करते हैं, समस्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया जाता है। तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है। कार्तिक मास में संकल्प लिया जाता है। आप भी अगर संकल्प लेते हो तो उसको पूरा करिए, बीच में इसको खंडित मत करिए। बीच में अगर आप खंडित कर देते हैं तो इसका फल नहीं मिलने वाला। दोस्तों जैसे पूरे कार्तिक मास में तुलसी का दीपक या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक हम रोज जलाते हैं पूरे माह तक, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। आप अगर मन से पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है। दोस्तों कार्तिक मास ऐसा मास है कि इसमें आप जितने भी नाम जप तप करोगे तो आपको वो लौट कर के जरूर मिलेगा। यह मास मोक्ष प्राप्ति के लिए अवसर है, इसीलिए मोक्ष प्राप्ति मिलती है हमें जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं। हमारे जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों शालिग्राम की पूजा भी कई लोग करते हैं। शालिग्राम की जो भी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको भी उसी माह में पूरा का पूरा फल मिलता है। इस माह में जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ये हकीकत है। आप भी कार्तिक मास में स्नान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि कीजिए, तुलसी माता को दीपक जलाइए, पीपल पर दीपक जलाइए। जो अगर आप केवल तुलसी पर दीपक जलाते हो तो भी आपको पुण्य मिलेगा। दोस्तों जो लोग कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, अगर इस बीच पीरियड आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अब नियम से जो काम करती आ रही है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आप क्या करना कि सादा पानी से स्नान कर लेना। आप जो पूजा पाठ करती आ रही हो उसको नहीं करना है। आप मोबाइल पर विष्णु सहस्त्र नाम का नाम पाठ कर सकती हैं, मंत्र का जाप कर सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, लेकिन एकांत में बैठ कर के किसी मंदिर में नहीं, किसी घर पे अपने जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनको नहीं छूना है।
दीपक तुलसी के पेड़ में दीपक नहीं जलाना है, पीपल के पेड़ पर दीपक नहीं जलाना। आपको ये अन्य कार्य नहीं करने हैं। ठाकुर जी का भोग नहीं लगाना है, स्नान नहीं कराना है, सेवा नहीं करनी है शालिग्राम जी की, ठाकुर जी की। इस तरह से आप ये काम नहीं करेंगे। केवल अगर आपने कोई भी संकल्प ले रखा है तो आप किसी और से उस संकल्प को पूरा करवाइए। जब आप फ्री हो जाएंगी तब आप अपने जो भी आपने संकल्प लिया था उसको शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पीरियड जब बीच में आ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि घबराने की कोई बात नहीं है। 5 दिनों के बाद ही आप पूजा कर सकती हो आराम से, सिर वगैरह धो कर के। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर मानी जाए तो 5 दिन के बाद पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। वैसे कई लोग 7-8 दिन तक होते हैं तो भी आप पूजा मत करिए। अगर पूरी तरह से आप जैसे फ्री हो जाओ तब जा कर के आप पूजा करिए। दोस्तों, इसमें अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो दोस्तों, आपके घर में अगर कोई अन्य सदस्य भी है तो उनको आप बोल दीजिए, तो वो आपके बदले में पूजा कर लेंगे और आपके बदले में जो भी प्रसाद बनाते हैं वो बना करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। इस तरह से आप पूजा आपकी पूरी संपन्न हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना मत छोड़िए। देखिए, स्नान का नियम आपने लिया है ब्रह्म मुहूर्त में तो उसे पूरा कीजिए, लेकिन बिना गंगा जल डाले। आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकती हो। अगर आप स्नान करना चाहती हो तो घर पर ही करिए। अगर आप सोचती हैं कि मैं गंगा स्नान करके आ जाऊं या यमुना स्नान करके आ जाऊं, जो भी पवित्र नदियां हैं वहां पे मैं स्नान करके आ जाऊं, तो ऐसी आप गलती बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो विघ्न तो जरूर आता ही है। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों, इस दिन दान करने का बड़ा महत्व है। अगर आपका मन दान करने का कर रहा है और आप पीरियड से हो, और दान कैसे करें, तो आप पैसे उठा करके रख दीजिए। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगी तब आप पैसे से सामग्री खरीद करके दान कर दीजिए। लेकिन आप सोचो कि मैं सामान मंगा करके दान कर दूं तो उनसे हाथ लग जाएगा, तो इस तरह से आप दान मत कीजिए। और पूजा कब करें? पूजा तो आपको 5 से 7 दिन के बाद ही करनी चाहिए। ये मान्यता है। हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि पूजा 5 से 7 दिन बाद ही करनी चाहिए। अगर आप 7 दिन तक होते हो तो 7 दिन के बाद ही करनी चाहिए। अगर आप 3 दिन के होते तो 5 दिन के बाद पूजा संभव मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपका दीपक छूट जाता है, जैसे मानो आपने दीपक जलाने का संकल्प लिया था, कार्तिक मास में आपने दीपक जलाने का संकल्प लिया था और पीरियड आने की वजह से आपका वो संकल्प छूट गया है, तो आपको क्या करना है? जब आप फ्री हो जाओ तब उतने ही दीपक लेकर के जला दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरा दीपक दान हो जाएगा। जितने आपने दीपक का जलाने का बोला था वो आपके पूरे दीपक जल जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से एक्स्ट्रा दीपक लेकर के आप रख लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो आप ये एक्स्ट्रा दीपक अपने पास रख सकती हैं। पीरियड में नाम जाप कैसे करना चाहिए? देखिए, नाम जाप के लिए तो आप ऐसा है कि जैसे जहाँ बैठे हो कमरे में अपने में, तो वहाँ पर नाम जाप आराम से मन ही मन में कर सकते हो। नाम जाप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भगवान को छूने की मनाही होती है। इसीलिए आप नाम जाप तो आराम से कर सकती हो, मन ही मन में कर सकती हो। लेकिन जो कार्तिक मास का फॉलो करते हैं, कार्तिक मास में स्नान आदि करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो व्रत उपवास करते हैं, तो आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना अन्य लोगों को मिल रहा है। अगर आप सोचती हैं कि मैं मासिक धर्म से हो गई, मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इन नियमों का पालन करते हो तो आपको जरूरी फायदा मिलेगा और आपको फल मिलेगा। लेकिन निष्काम भाव से अगर आप पूजा पाठ करते हो, मन से पूजा पाठ करते हो, भगवान को तन मन देते हो, तो आपकी पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, कार्तिक मास एक ऐसा मास होता है जिसमें भगवान की कृपा हम पर जरूर बनी रहती है और हमारी सारी समस्याएं दूर करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है, हमारे घर में धन धान्य बढ़ जाता है।
दोस्तों ये थी जानकारी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करिए, और जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे सपोर्ट करिए। जय श्री राधे कृष्ण।